हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इस टॉपिक को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है सेक्शंस का। और इसी सेक्शन के कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ किया है। टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ ए पब्लिक कंपनी इनटू ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में बड़ी कंपनी होती है, कैपिटल ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ मेंबर भी ज़्यादा होते हैं। पब्लिक कंपनी में जहाँ 7 मेंबर एटलीस्ट होते हैं, वहीं प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट है 200, जो पुराने वाले कंपनीज एक्ट में 50 हुआ करती थी और नए वाले कंपनीज एक्ट में जो 200 हो चुकी है। पब्लिक कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 71 में डिफाइन है एंड प्राइवेट कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। क्वेश्चन ये आया कि अगर एक पब्लिक कंपनी को बंद करना है तो वाइंडिंग अप में जाना हमेशा सही ऑप्शन नहीं होता। सो इट्स बेटर कि उस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। वो कंपनी अपना साइज अब रिड्यूस कर रही है, तो अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करती है, उसके 2 प्रोविजंस हैं। एक प्रोविजन पुराने वाले कंपनीज एक्ट का है जो एग्जाम में काफ़ी टाइम से आ रहा था, सीए के एग्जाम में, सीएस के एग्जाम में, और ये प्रोविजन एप्लीकेबल था। और एक प्रोविजन नए वाले कंपनीज एक्ट का है जो पूरी तरीके से नोटिफाई नहीं हुआ था। इसलिए मैं आपको दोनों यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 दोनों के अकॉर्डिंग ये बताने वाला हूं कि किसी भी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, किसी भी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट 1956 में थे, वो थे सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 एंड सेक्शन 31(2)(a, इन दोनों में एक प्रोविजो था और उस प्रोविजो के प्रोविजंस ये थे। उस प्रोविजो में ये प्रोविजंस थे कि सबसे पहले उस पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कंपनी की जनरल मीटिंग में। स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कर लिया, और उसके साथ अब ये ऑल्ट्रेशन किस तरीके की होंगी? ये ऑल्ट्रेशन होंगी कि अब उस पब्लिक कंपनी के नाम के आगे, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड आएगा, तो अब उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐड होंगी। उन रेस्ट्रिक्शंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, और वो रेस्ट्रिक्शंस हैं RLP, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन मींस कोई भी प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने शेयर किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लिमिटेशन मींस प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 200। एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन, दैट मींस कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। देखिए, बिफोर कन्वर्जन वो कंपनी एक पब्लिक कंपनी थी, अब वो प्राइवेट कंपनी बनने वाली है। जब वो कंपनी पब्लिक कंपनी थी तब उसके ऊपर R रेस्ट्रिक्शन भी एप्लीकेबल नहीं था, लिमिटेशन भी एप्लीकेबल नहीं थी, और प्रोहिबिशन भी एप्लीकेबल नहीं था। पब्लिक इशू लाना उस कंपनी के लिए अलाउड था। उस कंपनी का शेयर होल्डर कोई भी बन सकता था, और मेंबर्स के पास में ये राइट भी था कि वो अपने शेयर किसी भी पर्सन को बेच सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी बनने वाली है, तो अब उस कंपनी के मेंबर्स के ऊपर और उस कंपनी के ऊपर ये 3 रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो कंपनी के आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन किया जाएगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, 3 रेस्ट्रिक्शंस को ऐड किया जाएगा, और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा। याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल यहां रिक्वायर्ड है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अगर ग्रांट हो गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की फाइलिंग करनी पड़ेगी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में विद इन 1 मंथ। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला, उसके 1 महीने में ROC में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की फाइलिंग करनी होगी, और उसके बाद ROC कंपनी को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। तो पहले जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, अब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है विथ 3 रेस्ट्रिक्शंस जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में है। ये सेम प्रोसीजर से ये जो प्रोसीजर हमने यहां देखा, इस प्रोसीजर से मिलता जुलता प्रोसीजर गिवन है नए वाले कंपनीज एक्ट में।
बट देर आर सम डिफरेंसेस। कुछ सिमिलरिटीज हैं लेकिन कुछ डिफरेंस भी हैं। आइए उन डिफरेंसेस की बात करते हैं। नए वाले कंपनीज एक्ट में कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 14 का जो प्रोविजो है उसमें डिफाइंड है कि किस तरीके से पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहां भी सेम पॉइंट है कि आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा और इसके लिए कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका? नए वाले कंपनीज एक्ट ने कहा कि अब कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल से यहां मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की बात की गई है। तो एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है नए वाले कंपनीज एक्ट में। और साथ ही साथ कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रेस्ट्रिक्शन 2 क्लॉज 68 वाली RLP लगानी पड़ेगी कंपनी के आर्टिकल्स में। इसके साथ साथ अगर ट्राइब्यूनल का, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का अप्रूवल अगर उस कंपनी को मिल गया है तो उस कंपनी को अब आरओसी में ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी की फाइलिंग करनी होगी विद इन 15 डेज। तो ये कुछ डिफरेंसेस आए। देखिए, एज पर ओल्ड कंपनीज एक्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड था सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट एज पर न्यू कंपनीज एक्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड है ट्राइब्यूनल का। एज पर ओल्ड कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की फाइलिंग विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर उसकी फाइलिंग करनी थी। लेकिन एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट ऑर्डर की फाइलिंग करनी है विद इन 15 डेज। और जब रजिस्ट्रार के पास ऑर्डर की फाइलिंग हो जाएगी तो उसके बाद रजिस्ट्रार एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को इशू करेगा। तो इसके लिए मैंने यहां सेक्शन 18 मेंशन किया है। सेक्शन 18 जो नए वाले कंपनीज एक्ट का, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 18 है, दिस सेक्शन इज ऑल्सो अबाउट कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट तब होगी जब पब्लिक कंपनी को लगता है कि वाइंडिंग अप ही ऑप्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में तब कन्वर्ट होगी जब उसे लगता है कि वाइंडिंग अप इज नॉट द राइट ऑप्शन, तो पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लेती है। तो हमें एग्जाम में ये देखना है कि एग्जाम में हमसे इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। इफ इंस्टीट्यूट इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013 तो हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। और अगर क्वेश्चन आए एज पर कंपनीज एक्ट 1956 तो हमें आंसर इसके अकॉर्डिंग करना है। तो ये मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया और मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किस तरीके से किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। Stay tuned for more videos. Thank you so much.